बहुत से साथी आपको सुझाव देते हैं कि तुक्का मत मारना, और वो पढ़ने वाले साथी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, और आपको सच्चाई की बात बताऊं तो वो खुद तुक्का मारते हैं। और एक सही जानकारी अगर मैं आपको दूं तो सही जानकारी ये है कि जितने भी सिलेक्शन होते हैं लगभग सबके सब, उसमें जो भी बच्चे होते हैं ना वो सब तुक्के मारते जरूर हैं। अब ये नहीं कि आप ये सोच रहे हो पूरे प्रश्नों में तुक्के मार रहे हैं, नहीं। उनके कुछ सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं जिसमें कम डाउट होता है, जिसमें ज्यादा डाउट होता है, वो अपना बैलेंस करते हैं और फिर उसके बाद तुक्का मारते हैं। वो बैलेंस कैसे करना है वही मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। और आपने कितनी बातें लिखी हैं जो इससे पहले वीडियो मैंने बनाया था, मैंने कहा था ये संक्षेप में वीडियो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मजबूर किया है कि सर संक्षेप में वीडियो बनाओ, तो ये लो संक्षेप में वीडियो है। अब आपका एग्जाम चाहे एसएससी जीडी का हो चाहे यूपी पुलिस का हो, मैं यूपी पुलिस के लिए तुक्का लगाने का पूरा तरीका समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, जो बच्चे हमारे अपोजिट में थे कि सर आप पढ़ाने वाले टीचर हो उसके बाद तुक्का समझा रहे हो, बेटा ये स्ट्रैटेजी बताता हूं कि आपका भला हो जाए। सब कुछ आपको पता होना चाहिए, सारी स्ट्रैटेजी, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में सारे हथकंडे आपको अपनाने पड़ेंगे, साम दाम दंड भेद सब कुछ, सारी रणनीति आपको लगानी पड़ेगी, तब नौकरी मिलती है। और ये मेरा कर्तव्य बन जाता है कि आप लोगों को मैं गाइडेंस दूं, आप लोगों को सही राह दिखाऊं। चलो सही राह क्या है, कैसे मैं आपको क्लियर करवाता हूं ये एग्जाम, बहुत ध्यान से समझिएगा आप। देखो सबसे पहले, हाँ, और जो बच्चे गलत कमेंट करेंगे वो भी पूरा वीडियो देख लेना आप, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि तुक्का लगाना है कि नहीं लगाना है। और आपके जो साथी हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं, जो पढ़ने में तेज हैं, वो अगर आपको मना कर रहे हैं तो उनसे भी कसम खिलवा देना कि आप भी तुक्का मारोगे नहीं जाके प्रश्न में, ठीक है। वो भी तुक्का मारेंगे। अब कैसे मारते हैं वो सब कुछ मैंने खुद जितने भी एग्जाम मैंने निकाले हैं उसमें मैंने तुक्का लगाए हैं। अब सारे प्रश्नों में नहीं लगाया है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं उसमें तुक्का लगाना स्वाभाविक हो जाता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो वहां से आप कट ऑफ में नहीं आ सकते हैं। 0.5 से कट ऑफ में आते हैं, 1 नंबर से कट ऑफ में आते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, और आप तुक्का ही नहीं लगाओगे। बेटा माइनस मार्किंग का भी मतलब समझो, समझदार बनो, ऐसा नहीं कि बेवकूफ बन जाओ, आपको समझदार बनना है। कैसे? अब देखो, सबसे पहले आपको कुछ नहीं आता है, मैं एक कंडीशन लेके चल रहा हूं, 3 कंडीशन में आपको समझाने वाला हूं। पहली कंडीशन क्या है कि आपको कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल अनपढ़ हो, 150 प्रश्न आए हैं, 150 प्रश्न में आपको 150 प्रश्न सारे के सारे डाउट में है, तो क्या कंडीशन हो सकती है मैं आपको बता दूं। कोई भी आयोग अपना पेपर बनाता है उसमें बैलेंस करके ऑप्शन रखता है। बैलेंस ऑप्शन का मतलब क्या होता है, अगर 4 ऑप्शन दे रहा है तो उसको डिवाइड बाई 4 कर दो। डिवाइड बाई 4 का मतलब होता है जैसे 150 प्रश्न है, अगर उसको डिवाइड बाई 4 करोगे तो लगभग 37 ऑप्शन ए के रखेगा, 37 ऑप्शन बी, 38 ऑप्शन सी, 38 ऑप्शन डी। मैंने 150 प्रश्न लिए तभी 38 38 कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, मैं कम वाला ले रहा हूं, ये 38 सही नहीं कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं अगर आपने सारे ए ऑप्शन लगा दिए, सारे ए ऑप्शन भर दिए, एक तरफ से आपको कुछ नहीं आता था तो आपने सारे ए ऑप्शन भर दिए, तो आपके कितने सही हो गए? 37 सही हो गए। 37 सही हो गए, दो 2 नंबर मिल रहे हैं एक प्रश्न सही होने पर। पहले तो एक बात और कि आपको पता ही नहीं है कि 1/2 की माइनस मार्किंग 1/4 की, तो यहां पर समझ लो सही प्रश्न करने पर आयोग यूपी पुलिस में आपको 2 अंक मिलेंगे, और गलत प्रश्न करने पर 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। तो 0.5 2 के ऊपर रखोगे तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। कंफर्म हो गया ये? अब यहां पर समझते हैं कि 37 अगर आपने सही किए और 2 उसमें अंक मिले तो आपको 74 नंबर मिल गए। 113, अब भाई 37 सही किए तो सारे गलत हो गए, 113 गलत हो गए, जिसमें 0.5 नंबर काटे जा रहे हैं। इस तरीके से 56.5 अंक कट गए। फिर भी आपने देखा कि 74 नंबर सही करने पर 74 नंबर मिले थे और कटे 56.5 ही। प्रॉफिट कितने का हो गया? 17.5 का। कहीं घाटा है? मैं ये मान के चल रहा हूं आप माइनस में गए नहीं गए ना, आपको कुछ नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता तो पेपर देने मत जाना, ये 17 नंबर से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सब पे तुक्का मार दूं, समझ रहे हो ना। अब मैं, आप एवरेज हो, औसत हो, ठीक है, पढ़ने में अच्छे नहीं हो लेकिन ठीक ठाक काम चला लोगे, तो आपके लिए कंडीशन आती है ये वाली। अब ये कंडीशन आपको समझनी है कैसे, यहां पर मैंने लिख दिया है कि आप पढ़ने में कैसे हो बच्चे, आप पढ़ने में औसत हो। तो मैं बहुत, आप परफेक्ट 80 प्रश्न छांट पा रहे हो। 80 प्रश्न ऐसे हैं जो आप 100% सही कर ले जा रहे हो, जिसमें 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके एक ऑप्शन टिक मार रहे हो। 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो कि ये 3 ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन बचा, ये 100% सही हो जाएगा। तो आप देखो जरा, मैंने बहुत कम कम लिया है। मैंने कहा कि हिंदी में आप 25 प्रश्न ऐसे छांट पाए जो आपको लग रहा है बिल्कुल श्योर सही है, कंफर्म।
10 मैथ में सही आप बिल्कुल कंफर्म, 15 जीएस में कंफर्म है, 30-80 ही प्रश्न हमने लिए हैं, 150 में मैंने कुल प्रश्न 150 है जिसमें पूर्णांक 300, और हमको कट ऑफ जानते हैं अनुमानित 200 प्लस जानी है, ये दिमाग में है कि 200 प्लस स्कोर लेके चलना है। क्लियर है? तो मैं 80 प्रश्नों को मैं बिल्कुल सही, ये 100% सही है, ये मेरे 100% सही है, तो मैं 160 नंबर लेकर आ गया। और ये औसतन बच्चा 80 और बहुत पढ़ने में अच्छे हो तो मान के चलो 190 नंबर आ जाएंगे। आप 90 प्रश्न सही कर लोगे, 180 संग आ जाएंगे। आपने अगर बहुत अच्छे पढ़ने में औसतन हो तो आपने 80 सही कर लिए पूरे पूरे, और पढ़ने में ठीक ठाक हो तो 90 सही कर लेंगे। 90 हुए 180, तब भी तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या तुक्का नहीं मारोगे यार? मारना पड़ेगा, लेकिन गधों की तरीके नहीं मारना है, थोड़ा समझदारी के साथ तुक्का लगाना है। वो बात बिल्कुल सही है, अगर आप अच्छे हो पढ़ने में तभी आप तुक्का भी सही लगा पाओगे, और नहीं तो फिर गधे हो तो तुक्के भी तुम्हारे सारे गलत होंगे। चलो अभी मैं गधे मानकर चल रहा हूं कि इतना ऑन एवरेज हो, अभी मैं इसको, आप गणित को समझ जाओगे तो आप अपने लिए सोच लेना कि मैं कैसा हूं, फिर मुझसे कैसा तुक्का सही होगा या गलत होगा। देखो 160 नंबर तुमने कंप्लीट कर लिया, हमने माना है पढ़ने में और एवरेज हो। अब आ जाओ, अब तुमको ऐसे 20 प्रश्न और छांटने हैं। कैसे 20 प्रश्न छांटने हैं सर? ऐसे 20 प्रश्न छांटने हैं जिसमें 50% सही हो सकते हैं। मतलब ऐसे कौन से प्रश्न होंगे सर? ऐसे वो प्रश्न होंगे जिसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। इनमें तीनों कर रहे थे, तीनों कर रहे थे तो 100% सही। अब ऐसे ऑप्शन कर तो ये वाला नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऐसे 20 प्रश्न मिल गए, इसका मतलब हो गया कि आप 50% सही होने के चांस हैं। ऐसे प्रश्नों में 50% सही कर सकते हो। मैंने छाटा कि अगर 20 प्रश्न आपने ऐसे छांट लिए जिसमें 2-2 ऑप्शन में डाउट था, तो आप कहोगे 10 सही हो गए, 10 गलत हो गए। 10 सही हो गए तो आपके 20 नंबर मिल गए, और 10 ही गलत हो गए, 0.5 काटे गए, तो 0.5 काटने से 5 नंबर काट लिए गए, तो कितने मिल गए? 15 नंबर तब भी मिल गए। कितने नंबर मिल गए? 15 नंबर मिल गए। अभी 160 ये 15 और, अब 20 प्रश्न हम और कह रहे हैं कि 20 प्रश्न ऐसे और आपको मिल गए जिसमें 3 ऑप्शन में डाउट है, सॉरी 1 ऑप्शन में डाउट है, 3 ऑप्शन में डाउट है, 1 2 3, एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर रहे हो। थोड़ा बात को समझना, बात को, जिसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो अब 20 प्रश्न, हमको 21 प्रश्न ऐसे मिल गए जिसमें हम 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे केवल, कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। अभी भी 3 ऑप्शन में डाउट है। अब ये 3 ऑप्शन में अगर डाउट है तो ये 33% सही होने के चांस हैं। 33% यानी 1/3 सही कर सकते हो। अब आपको 21 प्रश्न ऐसे मिले तो 21 प्रश्नों में 100%, अगर आप बिल्कुल काबिल नहीं है तब भी 7 सही हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। 7 प्रश्न अगर सही हो गए तो 7 प्रश्न आपको 14 नंबर देंगे, और 14 गलत हो गए तो 7 नंबर कट जाएंगे, तब भी आपको 7 नंबर मिल गए। यानी 7 5 12, आप 180 के ऊपर पहुंच गए हो। आप 180 के ऊपर पहुंच गए हो कि नहीं? 15 और 7 22 होते हैं, 182 नंबर आ गए अभी। ठीक है, अब इसी, ये एवरेज में मान के चल रहा हूं, ऑन एवरेज हो। आगे पहुंचे, आगे पहुंचे, फिर हमारे पास 29 प्रश्न ऐसे बचे जिसमें चारों ऑप्शन डाउट में हैं। अब हमको लग रहा है कि यार ऐसे 25 प्रश्न, हमारे 29 प्रश्न, 30 29 30 लगभग ऐसे प्रश्न हैं जिसमें हमको कुछ आता ही नहीं है, सारे प्रश्न डाउट में हैं। अब क्या करोगे? अब आप, जब सारे प्रश्न डाउट होते हैं तब भी हम कहते हैं कि 25% सही होने के चांस होता है, 25% आपका सही हो सकता है। तो मैं मान लेता हूं 25%, मैं केवल 7 ही प्रश्न इनमें सही कर रहा हूं। 29 प्रश्नों में मेरे 7 प्रश्न केवल सही हो गए। 7 प्रश्न अगर सही होते हैं तो मैंने कहा 14 आपको प्लस हो गए, 2-2 नंबर मिलते, 14 नंबर मिले, और 22 गलत हो गए। भाई 29 में 7 सही करोगे तो 22 गलत होंगे, 11 नंबर काट लिए गए इनके। कितने? तब भी +3। यानी अगर आप देखो तो 182 उधर हो गए थे और +3 और मिल गए, यानी 185 नंबर मिल रहे हैं। 185 नंबर मिल रहे हैं। और अगर ये तुक्का नहीं मारते तब तो तुम्हारे 160 ही नंबर थे। आपने कितने नंबर बढ़ा लिए? जब कुछ नहीं आता था, ये वाला तुक्का मैंने बताया है कि आपने कितने नंबर बढ़ा लिए, टोटल बढ़ा लिए है बेटा कितने? 25 नंबर बढ़ा लिए। कितने नंबर बढ़ा लिए? 25 नंबर बढ़ा लिए। अब देखो, अब एक कंडीशन हमने बताई थी कि अगर थोड़ा सा पढ़ने में ठीक हो, ऑन एवरेज थोड़ा पढ़ने में ठीक हो, तो मैंने ये बताया था कि हिंदी में 25 कर ले जाओगे, मैथ में 10, हिंदी 37 की आती है, तो तुम क्या 37 में 30 नहीं कर लोगे? अब हम मान लें 37 में 30 कर लिया, पढ़ने में ठीक हो, ये कंफर्म आ रहा है कि हिंदी हमने पढ़ के की जाके 30 कर लिया। रीजनिंग 55 नंबर है, रीजनिंग 55 है तो मैंने 40 कर लिए। कितने कर लिए? 40 कर लिए।
अच्छा मैंने कहा है अभी भी टाइम है आपके पास 5 दिन का। मैं आपके हित में ये वीडियो बना रहा हूं कि आप थोड़ा सचेत हो जाओ। आपको मेहनत केवल 2 सब्जेक्ट में, हिंदी और रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हो, तो हिंदी और रीजनिंग में स्कोर कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैथ है 10। मैंने मान लिया मैथ अगर अच्छी है तो आपने 15 ले ली, पढ़ने में अच्छे हो तो मैथ अच्छी होगी, और 15 है तो 15 में 17 ही जोड़ रहा हूं। कुल मिला के ये नंबर आप काउंट कर लो एक बार। तो 4 3 7, 7 1 8, 8 1 9 और 7 5 12, 102। 102 आपके क्वेश्चन सही हो गए। 102 आपके क्वेश्चन ऐसे सही हो गए। फिर उसके बाद बचे हुए प्रश्न हैं कितने हमारे पास? 48 प्रश्न हैं। 48 प्रश्न में फिर हम यहीं पर आते हैं कि 20 प्रश्न अगर ऐसे ढूंढ ले गए तब भी हमारे 15 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 25 नंबर तो आप ऐड ही कर लोगे। अब मैं अगर 102 ये बिल्कुल सही होते, मैं एक कंडीशन मैं मान रहा हूं कि आप पढ़ने में अच्छे होते, तो 102 के नंबर आपको कितने मिल गए? 102 के 2 दूना 4, 0 2 के 204 नंबर मिल गए। अगर बाई चांस, अब ये तो है नहीं कि 204 पे ही रोक देंगे पढ़ने वाले, भाई आप ज्यादा नंबर लोगे तो आपके पास 48 क्वेश्चन हैं। ये 48 क्वेश्चन में आपको अगर 10 भी क्वेश्चन मिल जाते हैं जिनमें 2 ऑप्शन में डाउट है, तो वो 50% आपके सही होने के चांस हैं। तो इसमें 5 आप सही कर ले जाओगे और 5 के 2 10 नंबर मिलेंगे और कटेंगे केवल 5 ही गलत हो जाएंगे। 5 ही गलत हो जाएंगे तो कटेंगे कितने? 0.5, 5 25, 2.5, तब भी 7.5 आप नंबर यहां से प्राप्त कर लोगे अगर 10 क्वेश्चन ढूंढ पाते हो ऐसे, ठीक है। मैं ऑन एवरेज मान के चल रहा हूं 48 क्वेश्चन में आपने तुक्का सारे मार दिए, तब भी आप देखो तुक्का मारने के तरीके होते हैं। आप ऑप्शन देखो 50% चांस है तो वो जरूर मारो, ठीक है। ऐसे करके नंबर, हम ज्यादा पढ़ने वाले हो तो आपको खुद ऑप्शन एलिमिनेट करना आता है। तुक्का तो सबको मारना पड़ता है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के, तभी तो सही होगा तुक्का। अब ये नहीं कि आंखें बंद किया जय माता दी जय माता दी जय माता दी, ये नहीं करना है। इसमें तो सारे प्रश्न गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान लगाना है, थोड़ा अच्छे से। अगर मैं वही कंडीशन ले लूं, 25 नंबर इसमें अगर मैं जोड़ लूं कि वही वाली 20 उसमें ढूंढ ले गए, 20 उसमें ढूंढ ले गए, मैं 25 हटा के 20 नंबर भी जोड़ ले गया, तो कितना हो जाएगा? 224 नंबर आपका बन जाएगा। 224 नंबर बन जाएगा। इसमें क्या तुक्का नहीं मारा? मारा है। बचे हुए प्रश्नों में मैं बार बार कह रहा हूं, इसको आप बहुत बाकायदे समझिए, आपका प्रॉफिट होगा क्योंकि ये 1/4 की माइनस मार्किंग है। इसमें बचे हुए प्रश्नों में जरूर तुक्का लगा के आना, आपका 100% प्रॉफिट होगा, ठीक है। पहले ऐसे प्रश्नों को छाटो जो बिल्कुल श्योर है, वो आ रहे हैं। फिर ऐसे प्रश्नों को करो जिनमें 2 ऑप्शन में डाउट है। फिर ऐसे प्रश्नों को करो जिसमें 3 ऑप्शन में डाउट है, ठीक है। फिर भी बच रहे हैं जिनमें 4 ऑप्शन में डाउट है, वो भी मार के आओ यार, वो भी सही होगा, ठीक है। तो आपको मैंने ये फिर से एक बार, क्योंकि आप लोगों ने इतनी चीजें बताई थी, तो एक बार मैंने फिर से आपको ये सारी चीजें बताई हैं कि कैसे तुक्का सही हो सकता है। अब दोबारा ये मत कहना, अब कोई अगर आपको ब्रिलियंट, बहुत से बच्चे इसमें भी कमेंट करेंगे सर आप गलत चीजें सिखा रहे हो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको वो मिसगाइड कर रहे हैं, आप पास ना हो। क्योंकि सबको पास होना है, सबको बचे हुए प्रश्नों में तुक्का लगाना होता है, और वही यहां पर कमेंट करके आपको क्या कर देंगे? आपको मिसगाइड कर देंगे। आप जितने हैं उतने ही आके, क्योंकि माइनस मार्किंग है और ये नंबर कट जाएंगे तुम्हारे, और माइनस नहीं, माइनस में नहीं जाओगे, 1/4 की माइनस मार्किंग है। अच्छे से करो, दिमाग खोल के करो, सब कुछ सही होगा। बी पॉजिटिव, आपका सिलेक्शन होगा। और हम बैठे ही हैं इसी वजह से, क्योंकि मैं पूरी एक एक छोटी छोटी बड़ी मेहनत से हमने ये सब चीजें बनाई है आपके लिए, कि आपको मैं समझा सकूं कि बेटा जो आपके अच्छे दोस्त, जो आपके पढ़ने में तेज हैं, वो दोस्त आपको कह रहे हैं कि तुक्का मत मारना। तुक्का मारोगे तभी सिलेक्शन होगा, सबका तो तुक्का मारने में सिलेक्शन होता है, बस बचे हुए प्रश्नों में तुक्का मारते हैं वो सब, ठीक है। तभी वो कट ऑफ में आते हैं, नहीं तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आपको कुछ ये कंडीशन ये बता दी थी जिससे आपको आभास हो जाए कि यार घाटा तो है ही नहीं किसी भी चीज में। जब मुझे 150 प्रश्न नहीं आ रहे थे तब मेरा सही हो रहा था, तब मैं 17 नंबर लेकर आ गया हूं। तो आप अगर अभी भी बुद्धिहीन हो तो यहां पर गलत कमेंट करोगे, अगर थोड़ा समझदार हो तो ये वीडियो अपने दोस्त को शेयर करोगे जिसका आप हित चाहते हो, ठीक है। वीडियो शेयर जरूर कर देना, अच्छी लगी हो लाइक करके जाना। बेटा वीडियो को सब दोस्तों तक पहुंचा दो, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय या गरीब बच्चा ही पुलिस की तैयारी करता है, और उसका अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको दुआएं मिलेगी। और मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि उसकी दुआएं कहीं ना कहीं 1% भी अगर हमको मिलती हैं तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। जय हिंद, जय भारत।